राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण की 1111वीं जयंती मनाई जा रही है। वहीं इस मौके पर जश्न में शामिल होने वजीर आजम नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा पहुंचे, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया, भारत आज तक अटल, अजर और अमर क्यों है। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई, परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। इसलिए आज भारत अपने वैभवशाली भविष्य की नींव रख रहा है और जानते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसकी शक्ति से, किसके आशीर्वाद से? भारत अटल है, अजर है, अमर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है, देश के कोटि कोटि जनों की शक्ति है। भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में समाज शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक बड़े हादसे में हिंदुस्तानी फिजाइये के 2 फाइटर प्लेन क्रैश हो गए। ये तैयारे सुखोई और मिराज फाइटर प्लेन थे, जो आपस में टकराकर क्रैश हो गए। इनमें 3 पायलट मौजूद थे, जिनमें से 2 महफूज हैं, जबकि तीसरे की शहीद होने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है और तलाश की जा रही है। दोनों तैयारों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और लौट रहे थे। वहीं मौका वारदात पर गांव वालों और इंतजामी अफसरान की भारी भीड़ जुटी हुई दिखाई दी। गांव वालों ने बताया कि दोनों प्लेन आसमान में ही आपस में टकरा गए थे। उसी वक्त दोनों में आग लग चुकी थी और देखते ही देखते जलते हुए आग के गोले जैसा दिखने वाला फाइटर जेट जमीन पर आ गिरे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हादसे के बारे में जानकारी लेते हुए पायलटों के बारे में पूछा, साथ ही वो पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं राजस्थान के भरतपुर में भी हिंदुस्तानी फिजाइये का एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ। ये किस कैटेगरी का फाइटर जेट था, इसका पता नहीं चल पा रहा है। इंतजामी अफसरान मौका वारदात पर मौजूद हैं और पायलट के बारे में भी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई। बनिहाल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सिक्योरिटी में चूक का मामला सामने आया था, जिसके बाद आज यात्रा एक बार फिर शुरू हुई है। इस दौरान यात्रा में राहुल गांधी के साथ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के साथ शामिल हुई। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी नजर आईं। यात्रा के दौरान राहुल ने पुलवामा में 2019 में बम विस्फोट में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को खराजे अकीदत पेश की। उधर राहुल गांधी की सिक्योरिटी में हुई चूक को लेकर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर दाखिला अमित शाह को चिट्ठी लिखी। खड़गे ने वजीर दाखिला से इस मामले में इनफरादी तौर पर मदाखलत करने की अपील की। साथ ही यात्रा में शामिल लोगों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की भी मांग की। यूपी से सपा लीडर सौम्य प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि वो केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराने की मांग करेंगे। आज ऊपर रख लिया आपने सबसे, जिन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने, जो संवैधानिक अधिकार के रूप में अभी तक मिलता रहा है, उसको खत्म कर दिया है। और इसीलिए
अब इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखी जाएगी। अब हम लोगों की पूरी ताकत के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बन चुकी है कि कैसे भी हो, जो भारतीय संविधान ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकती है। अगर खत्म करेगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा और जो भारतीय जनता पार्टी के सफाई तक के लिए वो कार्यक्रम चलता रहेगा। अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सामने देखिए सर, उचित अवसर पर वो अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे। आपकी बात हुई और जिस बारे में इस समय स्वाभाविक रूप से सभी मुद्दों पर बात हुई है और अब हमारी रणनीति का दूसरा पहलू इस देश के दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को सुनिश्चित कराना, उनको वापस दिलाना, संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना रहेगा। रायपुर में बजट को लेकर सीएम की मंत्रियों के साथ चर्चा को साबिक वजीर ब्रजमोहन अग्रवाल ने पब्लिसिटी बता दिया। साथ ही आईएएस, आईपीएस के तबादले को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में तो ये सरकार ने दुकान खोल कर रखी है और उस दुकान में जो जितना ज़्यादा भाव देगा वो उतने अच्छे ज़िले में जाएगा, उतने ज़्यादा भ्रष्टाचार के लिए उसको छूट होगी। तो ये सरकार तो अब चला चली की बेला में है, तो चला चली की बेला में बोलते हैं ना कि लौटती हुई सेना लूटपाट करती हुई जाती है, वैसे ही ये लोग भी लूटपाट करते हुए जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई काम है ही नहीं ना। अब नए ज़िले में लालच दिया होगा कि अभी हम बजट में नए ज़िले के लिए सैंक्शन करेंगे, कौन ज़्यादा दे सकता है, उसको पोस्टिंग कर दी होगी। अरे बजट है ही नहीं तो चर्चा क्या करेंगे। पिछले बजट का 50% खर्च नहीं हुआ है, विभागों के कामों के लिए पैसा सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, सिंचाई सुविधा किसानों को नहीं मिल रही है। तो खाली बजट चर्चा भी जो है वो नाम के लिए है। अभी बजट देंगे, उसको जून जुलाई तक सैंक्शन नहीं करेंगे, चुनाव आ जाएगा, टेंडर नहीं होंगे। तो खाली ये सरकार पब्लिसिटी, सिफुगेबाजी, लोगों की भावनाओं का दोहन करना, पर अब जनता समझ गई है। बात अगली खबर की। सपा सदस्य अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर मेरा घर छीना और मुझसे एनएसजी की सुरक्षा भी छीनी गई। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, याद रखिए। ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ।